नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको गणगौर व्रत की कहानी सुनाएंगे। राजा के बोए जो चने, माली के बोए दूब। अब राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। यह देख माली ने सोचा कि क्या बात है कि राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। सच पता करने के लिए एक दिन माली अपनी दूब में छुपकर बैठ गया। उसने देखा कि राजा की बेटियां कुछ कुंवारी लड़कियों के साथ आई और उसकी दूब तोड़कर ले जाने लगी तो माली ने उनकी ओढ़नी पकड़ ली और पूछने लगा, तुम मेरी दूब क्यों ले जा रही हो? राजा की बेटियां और लड़कियां बोली कि हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं। 16 दिन बाद जब हमारी गणगौर विदा होगी तब हम तुम्हें अपनी पूजा का सारा सामान, हलवा, लापसी, घेवर, मिठाई सब दे जाएंगे। यह सुनकर माली ने उनकी ओढ़नी छोड़ दी। अब 16 दिन पूरे हुए। माली अपनी माँ से बोला, माँ मैं डूंगर पर पत्थर तोड़ने जा रहा हूँ। राजा की बेटियां आए तो 16 दिन का पुजापा लेकर रख लेना। राजा की बहू बेटियां आई और माली की माँ को 16 दिन का पुजापा देकर चली गई। अब जब मालन का बेटा आया तो बोला, माँ राजा की बहू बेटियां आई थी तो उसकी माँ बोली, हाँ बेटा आई थी। फिर वह पूछने लगा कि क्या देकर गई? मालन बोली, बेटा वह बहुत सारा खाना देकर गई है, रसोई में रखा है। बेटे ने जब रसोई खोली तो उससे रसोई नहीं खुली। तब उसकी माँ बोली, बेटा रसोई नहीं खोल पा रहा, पराई जाई कैसे ढाबेगा? ये सुनकर माली बोला, माँ पराई जाई तो ढाब लूंगा, लेकिन ये रसोई नहीं खुल रही। तब माँ ने आकर चिटकी उंगली से छींटा दिया तो रसोई झट से खुल गई। वहाँ देखा तो ईसर जी पाग बांध रहे थे और गौरा जी चरखा काट रही थी और रसोई में अन्न धन का भंडार भरा हुआ था। हे गणगौर माता, जिस प्रकार आपने मालिन और उसके बेटे पर अपनी कृपा की, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, इस कहानी को कहने, सुनने और हुकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए ईसर गणगौर की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।